YouTube पर पहली बार दाल माश और कीमे की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है आज की रेसिपी और आप लोगों को और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो फ़ौरन से उसी वक्त से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मसाले का पेस्ट बना लेना है। मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 5 से 6 जवे लहसुन के हैं। थोड़ा सा पानी डालकर हम इस तरीके से इसका एक पेस्ट बनाकर साइड पे रख लेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे घी। इस रेसिपी में हमने घी का इस्तेमाल करना है क्योंकि घी से रेसिपी में खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आती है। इसके बाद इसमें हम 1 तेज़पत्ता डाल देंगे और उसके बाद हम स्टार मसाला डालेंगे 1 अदद और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है। 4 से 5 हम इसमें लौंग डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि हल्का से ये फ्राई हो जाए। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इस तरीके से जो है काट ली हैं लंबे स्लाइसिस में और ये हम इसमें डाल देंगे और इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन जैसे होता है उस तरीके से नहीं करना। आपने इसको हल्का सा जो है वो ब्राउन कर लेना है। हर चीज़ को आपने बगौर देखना है, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने कीमा ले लिया है, तकरीबन आधा किलो चिकन का कीमा है। आप चाहें तो बीफ और मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसमें पानी की मिकदार आपने ज़्यादा रखनी है ताकि गलने में ज़्यादा जो है वो उसका पानी लगता है तो आसानी से वो गल जाए। अच्छे तरीके से हमने कीमे को इसमें डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो कीमे का पानी है वो खुश्क हो जाए। यहाँ देखिए माशाल्लाह से कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। इसके बाद हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक डाला है, आधी चम्मच मैंने इसमें डाला है जी सूखा धनिया और 1 चम्मच भर की हल्दी डाली है और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्ची ऐड की है। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको तीखा पसंद है या कम तीखा पसंद है उस हिसाब से आप लाल मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करना है। इसके बाद जो हमने सबसे पहले ग्रेवी तैयार करके रखी थी, सबसे पहले जो हमने एक पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटर लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट तैयार किया था ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा पेस्ट आपने इस तरीके से इसमें डाल देना है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है, बाज़-औक़ात लाइट नहीं होती तो मिक्सी नहीं है तो आप बारीक बारीक टमाटर चॉप करके और लहसुन अदरक जो है वो जो कूट के या क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि टमाटर का पानी सारा खुश्क हो जाए। यहाँ देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और माशाल्लाह से इसका मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसमें डालनी है हमने दाल। इस चीज़ को आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है। अच्छा एक बात जो है ना उसका आपने लाजमन ख्याल रखना है कि जब आपने इसमें दाल ऐड कर लेनी है उसके बाद आपने दाल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब ज़्यादा नहीं भुनना। अगर हम दाल को ज़्यादा भूनेंगे तो दाल हमारी सख्त हो जाएगी, चाहे फिर आप जितना भी पानी डालें लेकिन दाल आपकी नहीं गलेगी। यहाँ देखिए मैंने माश की दाल ली है आधा किलो, इसको मैंने भिगो के रख लिया था। 2 बड़े कप है, ये आधा किलो के बराबर है। इसको मैंने भिगो के रख लिया था 2-3 घंटे पहले और ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट सिर्फ मिक्स करना है। आपने इसको भूनना नहीं है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर आप दाल को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो आपकी दाल बहुत मुश्किल से गलेगी। अगर आप ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे तो फ़ौरन से तकरीबन 10 मिनट में 12 मिनट में हमारी दाल आराम से गल जाती है क्योंकि हमने इसको भिगो के रखा था। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 गिलास के पानी के ऐड कर दिए हैं और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आ रही है तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से दाल हमारी गल चुकी है और अभी इसमें पानी मौजूद है। जब पानी थोड़ा सा रह जाए तो उस पॉइंट पे हमने इसमें डालनी है हरी मिर्चें। पहले आपने हरी मिर्चें इसमें ऐड नहीं करनी वरना वो सारी गल जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने इस पॉइंट पे जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो उस पॉइंट पे आपने इसमें हरी मिर्ची ऐड करनी है। हरी मिर्ची ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। फिर दोबारा इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 5 मिनट हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल इसका ऊपर आ चुका है।
इसके बाद मैंने जो है गरम मसाला इसमें ऐड किया है। आधा गरम मसाला पाकिस्तानी है और आधा मैं सऊदी अरब से लाई थी वो गरम मसाला है, तो दोनों को मैंने मिक्स करके इसमें ऐड किया है। आपके पास जो भी मौजूद हो आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने दोबारा इसको मिक्स करना है ताकि हमारा मसाला जो है दाल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और यहाँ इसकी खुशबू इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, चिकन से कढ़ाई से भी ज़्यादा बेहतरीन इसकी खुशबू है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ये दाल। आपने एक बार इसको लाजमन ट्राई करना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसके बाद हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। गैस बंद करके 2 से 3 मिनट हम बिल्कुल ऐसे ही दम पर छोड़ देंगे ताकि हरे धनिया की खुशबू जो है वो हमारी रेसिपी में फैल जाए। ठीक हो गया जी, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा फाइनल लुक, और बहुत ही बेहतरीन लग रही है आज की दाल, बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और देखा आपने कि ये कितनी ज़्यादा आसान है बनाने में। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और क्या आपने आज से पहले माश की दाल और कीमे की ये रेसिपी कभी खाई है। अगर खाई है तो वो कैसी रेसिपी थी, और अगर ये रेसिपी आप बनाएं तो फिर इसका फीडबैक भी बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोग को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।